बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम सीख रहे हैं हाउ टू मेक टिक्का पिज़्ज़ा एट होम, और ये होगा हमारे ऑर्डर वर्क के लिए। जो लोग ऑर्डर वर्क करना चाह रहे हैं उनके लिए ये रेसिपी बहुत ही सिंपल, बहुत आसान है, घर में आप बना सकते हैं। ये वाला पिज़्ज़ा आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को डो बनाना सिखाई थी, उसका लिंक जो मैं है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अच्छा, आप इस वीडियो को पूरा देखो, जो समझना है मुझे कमेंट्स में पूछो। ये देखें, पिज़्ज़ा का पीस मैंने कट किया है, इसकी सॉफ्टनेस चेक करें, कलर चेक करें, डो को चेक करें। इसमें किसी भी तरह का कोई मसला नहीं है, हमने घर में बनाया है और बहुत आसान तरीके से, प्रोफेशनल और कमर्शियल तरीके से बनाया है। अच्छा, हम ये बना रहे हैं चिकन टिक्का पिज़्ज़ा, जो बहुत फेवरेट है लोगों का। ये डो की डिस्क्रिप्शन में मैं रेसिपी दे दूँगी ताकि आप वहाँ से इजीली देख लें कि डो मैंने कैसे बनाई है। और डो को अब हम साइड पे कर देंगे। और ये मैंने लिया है हाफ़ kg बोनलेस चिकन, ठीक है। हाफ़ kg बोनलेस चिकन है ये, साथ में पिसा हुआ गरम मसाला है मेरे पास, ये मेरे पास टिक्का मसाला है, और ये साथ में तंदूरी मसाला है। कुछ लोग इसमें कलर देने के लिए रेड कलर ऐड करते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि अगर आपने टिक्का मसाला यूज़ किया ना, अगर 2 चम्मच आपके पास टिक्का मसाला है तो आप हाफ़ या 1 चम्मच तंदूरी मसाला को यूज़ करें, ठीक है। इससे एक तो कलर भी आ जाएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ में ये मेरे पास तकरीबन 2 से 3 चम्मच दही है, और ये मेरे पास नमक है हस्बे ज़रूरत, ये मेरे पास वाइट सिरका है, और ये थोड़ा सा लेमन है, और ये लहसुन अदरक पेस्ट है। टिक्का मसाला बनाने के लिए इन सारी चीज़ों के साथ मैं मैरिनेट कर दूंगी चिकन को, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम बना लेते हैं एक पेस्ट। ये सारे मसाले ऐड कर लेते हैं। ये डिपेंड करता है, आहिस्ता आहिस्ता मैं इस चैनल पे ना काफ़ी रेसिपीज़ ऐसी ऐड कर दूँगी जो आपके ऑर्डर वर्क में बहुत आसानी से हो। आजकल लार्ज पिज़्ज़ा की जो प्राइस, रेगुलर प्राइस चल रही है तकरीबन 2000 तक, लेकिन ये अगर आप घर पे बनाएंगे तो ये बहुत बजट फ्रेंडली बनेगा, और सबसे बड़ी बात है कि हाइजेनिक होगा आपकी फैमिली के लिए भी और आपके अपने लिए भी। तो मेरे ख़्याल में बेस्ट है कि अगर आप इवन ऑर्डर वर्क करना चाह रहे हैं इसका, तो आप उस हिसाब से भी आपके लिए ये बेस्ट है। इतनी सी रेसिपी से तकरीबन 2 लार्ज पिज़्ज़ास बन सकते हैं। और अगर आपकी एक्सपेंस इस पे तकरीबन 1500 से 2000 आए तो आप आराम से तकरीबन 2-2.5 हज़ार ऊपर कमा सकते हैं एक पिज़्ज़ा पे। एक पिज़्ज़ा मतलब एक इस पे टर्न पे ना। ये देखिए, मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया तकरीबन। इसे मैं बोनलेस है तो इसलिए कोई मसला नहीं, इसे 15 से 20 मिनट मैरिनेट करें। ये फ़ौरन से इसमें टेस्ट आ जाता है, थोड़ी देर मैरिनेशन इसकी रहेगी तो टेस्ट अच्छा बन जाएगा। अच्छा जी, तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं इसको, मेरे चिकन को जो है वो मैरिनेट हुए हुए। मैंने थोड़ा सा 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। ऑयल ज़्यादा नहीं डालना, अगर ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो जब आपका चिकन जो है वो मैरिनेट होकर आप उस पर टॉपिंग करेंगे तो उसमें डिस्टर्ब करेगा। हमें उसमें ड्राई डालना होता है। हाँ जी, चिकन कुक होना स्टार्ट हो गया। अब इसको हम कुक कर लेंगे, लेकिन हमने बहुत देर नहीं पकाना कि हमने इसको ड्राई कर लेना, हमने इस तरह का रखने के जूसी हो, ठीक है। ये देखिए, चिकन कुक हो रहा है और इसका जो पानी है ना ये ड्राई करेंगे। हमने इसको इस तरह का जूसी सन इतना नहीं रखना कि ये लिक्विड हो, इसे लिक्विड ही नहीं रखना, इसको ड्राई कर लेंगे। इसीलिए जब आपने मैरिनेट करना है, दही बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, बस 1-2 चम्मच बहुत है उसके लिए, ठीक है। अब मैं इसका पानी जो है वो ड्राई करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, चिकन हो गया है कुक और बिल्कुल ड्राई हो गया है। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आपने टॉपिंग में डालना है तो ये इस तरह का ऑयल भी इसमें ना जाए, ठीक है, ताकि कुछ भी ऐसा मसला ना बने कि वो आपका जो डो है वो राइज़ ना हो। अच्छा, तो अब जो है ना ये ठंडा हो रहा है, इतनी देर ये ठंडा होगा। इसको ठंडे पे डालना है आपने, उस पर पिज़्ज़ा डो के ऊपर गरम नहीं डालना बिल्कुल भी। और अच्छा जी, ये है मेरे पास 3 अदद पिज़्ज़ा पैन्स। अब देखते हैं हम कितने में ये बनता है। हम लोग किसी भी पिज़्ज़ा पैन को या जो केक के मोल्ड्स होते हैं उसको इस तरह मेजर करते हैं। ये देखें, यहाँ पे ये 8 इंचेस का है, ये हमारा ऑलमोस्ट मीडियम पिज़्ज़ा है। अब हम देखते हैं कि जो हमने डो बनाई है वो ये कितनों में आती है। अच्छा, इसको हल्का सा मैं पहले ना हल्का सा इन तीनों पिज़्ज़ा पैन को हल्का सा बिल्कुल ग्रीस करूँगी, ताकि हमारी जो है
डो जो है वो लीजिए। वैसे तो ये नॉन स्टिक है, अगर आपके पास कोई डिफरेंट काइंड के हैं, समटाइम्स चिपक जाता है समटाइम्स नहीं। अच्छा, आप ऑयल भी कर सकते हो और आप हल्का सा मैदा भी छिड़क सकते हो। ठीक है, ये मैं अपने साइड पे रख देती हूँ। अच्छा जी, ये डो जब हम गूंथ लेंगे, बना लेंगे, राइस हो जाएगी। इसका वेट तकरीबन 800 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि इसमें 500 ग्राम मैदा था, 250 ग्राम पानी था और तकरीबन बाकी इंग्रेडिएंट्स से तो ऑलमोस्ट ही 800 ग्राम बन जाएगी। ठीक है, अब हमने बनाने हैं 3 मीडियम पिज़्ज़ाज़, तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे। लेकिन फिर भी डिपेंड करता है कि हमारा क्लाइंट या हमारा कस्टमर उसकी कैसी डिमांड है, कि वो क्रस्ट जो है वो थिन चाह रहा है या थिक चाह रहा है। अब मैंने जो फर्स्ट बनाया है, इसमें अंदाजे से मैंने डो को जो है वो थिन क्रस्ट बनाई है। ये मेरा फर्स्ट जो है ये थिन क्रस्ट का है। इसको मैंने दोबारा से प्रूफिंग के लिए रखना है लाजमी। ठीक है, अब बाकी जो 2 मीडियम पिज़्ज़ाज़ है उनमें मैं थोड़ी सी थिक वाली क्रस्ट लगाऊंगी, ताकि थोड़ी सी वो राइज़ करे और थोड़ी सी ब्रेड जो है हमारी अच्छी फ्लफ़ी सी सॉफ्ट सी बने। अब इसकी आप देख रहे हो चौड़ाई कितनी है, ये भी मैंने अंदाजे से ऐसे करके इसको बेल के और फिर थोड़ा सा झाड़ा है, जिसे हम रोटी बनाते हैं उसका मैंने। अच्छा जी, ओवन को मैंने कर दिया है, प्री हीट होना स्टार्ट हो गया है। मैंने उसको 200 डिग्री पे रखा है और 10 मिनट्स में प्री हीट करूँगी। अच्छा, ये मैंने प्रूफिंग के लिए छोड़ा था और ये देखें थोड़ी थोड़ी सी ये राइज़ हो रही है। मैं इसकी डिज़ाइनिंग थोड़ी सी आपको डो की बता दूँ कि अगर आप अपने काम में थोड़ी सी मज़ीद खूबसूरती और परफेक्शन लाना चाह रहे हैं, ये देखें कांटे की हेल्प से आपने इस तरह इस पर मार्क लगाए। ठीक है, और फिर कोई भी अगर आपके पास आइसक्रीम स्टिक है उससे आपने इस तरह निशान बनाने। इट डिपेंड्स कि आप अपनी काम में किस तरह की वेरिएशन लाते हैं। अच्छा, आपने लाजमी ये करना है, अगर आप ये नहीं करेंगे तब भी आपके अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा पिज़्ज़ा डो का। ये मैं आपको बहुत प्रोफेशनल और कमर्शियल तरीका बता रही हूँ, ये लाजमी करें आप स्टेप। ठीक है, ये देखें, मैं बाकियों में करके दिखाती हूँ आपको। ये देखें, वो बारीक क्रस्ट वाला था और ये देखें ये मैंने अब डिज़ाइनिंग कर दी, और जब ये बेक होगा तो तब भी ये डिज़ाइनिंग नज़र आएगी। अच्छा जी, अब हम इसकी स्टार्ट करते हैं फिलिंग वगैरह। ये मेरे पास है पिज़्ज़ा सॉस। इंशाल्लाह मैं पिज़्ज़ा सॉस बनाने का भी तरीका आप लोगों के साथ जल्द शेयर करूँगी। अगर तो बच्चे घर पे हैं, उन्होंने खाना है, तो आप उस हिसाब से पिज़्ज़ा सॉस अगर स्पाइसी अगर आपने ख़ुद घर पे बनाई हुई है, आप उसको उस हिसाब से करें। ठीक है, कम और ज़्यादा आपने अपने हिसाब से देख के रखना है। अच्छा जी, अब मैं थोड़ी चीज़ जो है ना, ये मेरे पास चेडर और मोज़रेला चीज़ मिक्स है, थोड़ी चीज़ पे पहले मैं नीचे डालूँगी ताकि इसका जो है ना नीचे से भी उसकी थोड़ी सी लुक अच्छी आए। ज़्यादा हम ऊपर डालेंगे। अच्छा जी, अब अगली बारी जो है हमारी चिकन की है। चिकन हमने किस हिसाब से और कितना डालना। ये वाली जो टॉपिंग है ना, बना के भी रख सकते हैं फ्रीज़र में। जो चिकन की है ना फिलिंग, ये बना के आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। अगर आपको एकदम से कोई ऑर्डर आए, आप डो बनाओ और साथ में इसको डीफ्रोस्ट करो अपनी इस फिलिंग को, और साथ ही आप अपना ऑर्डर कर सकते हो, दे सकते हो। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप फिलिंग अगर घर के लिए भी बना रहे हैं, बाहर के लिए, तो किस तरह का आपका क्लाइंट है और किस तरह का आपने उसको देना है। ना ही बहुत कम हो इसमें डो लगी हुई और ना ही बहुत ज़्यादा हो कि सिर्फ ब्रेड आए और चिकन आए, फिलिंग भी अच्छी हो। अगर आपने 1800 2000 एक चीज़ के लिए करना है तो उस हिसाब से हो। ठीक है, अब इस पर मैं थोड़े से ऑनियंस भी डालूँगी क्योंकि मुझे पसंद है, तो हम इसको भी ऐड करेंगे। ये हम घर के लिए वैसे तो बना रहे हैं, लेकिन होम बेकर्स जो है ना, जो अपना बिज़नेस करते हैं स्टार्ट, वो किसी भी तरह अपनी अच्छी लुक देने के लिए कुछ ना कुछ वेरिएशन लाजमी करते हैं। अब मैं ऊपर से फिर से चीज़ डालूँगी। अच्छा, ये हैं ब्लैक ऑलिव्स। आप चाहो तो इसमें शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं अगर आपको वो पसंद है।
आपको जो भी पसंद है या जिस तरह का आपका ऑर्डर है, फजीता का है तो आप टमाटर, शिमला मिर्च, वो सारा कुछ ऐड करो। और फजीता में वो सब चीज़ें होती हैं, हम टिक्का बना रहे हैं तो टिक्का में ये नहीं होता। अच्छा, ये मेरे पास ग्रीन ऑलिव्स हैं, एक पे मैं ग्रीन ऑलिव्स ऐड करूँगी। और फिलिंग भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और एंड पे ऑरिगेनो, जिससे हमारी पिज़्ज़ा की बहुत अच्छी खुशबू आती है, एग्जैक्ट प्रोफेशनल वाली। ठीक है। अच्छा, अब जो है ना, जो ब्रेड का इधर कलर आता है वो अंडे से भी आता है। ठीक है। ये मेरे पास, आप चाहो तो सफ़ेदी और जर्दी मिक्स करके लगा लो, चाहो तो सिर्फ जर्दी लगा लो, उससे शेड अच्छा आता है। आप इसके जो कॉर्नर्स हैं ना, उस पे बिल्कुल एंड पे ओवन मेरा प्री हीट हो गया है, मुझे उसकी आवाज़ आ रही है। ये करने के बाद फिर मैं इसको रखती हूँ। इसको मैं तकरीबन रखूँगी 15 से 20 मिनट। आप चेक कर लें, जब तक आपका प्रॉपरली राइज़ ना हो तब तक आपने नहीं निकालना। ये भी नहीं कि जला देना है, लेकिन आपका राइस तभी होगा जब आपकी डो सही बनी होगी। ठीक है। ये हमने जो बारीक क्रस्ट वाला था, इस पर हमने डिज़ाइनिंग नहीं की, ये हमने अपना सिंपल से वाला सादा सा रखा है। चले जी, अब देखते हैं हमारे पिज़्ज़ास कैसे बेक होते। अच्छा जी, ये आगे हैं हम, और ये मेरे पड़े हैं पिज़्ज़ास। अगर नज़र आ रहे हों तो ये मैं इनको रखूँगी अपने ओवन में। लाजमी आप लोग यूज़ करें अपने ग्लव्स। ठीक है। देखते हैं तीनों एट द सेम टाइम आएंगे या नहीं। मुझे लग रहा है नहीं आएंगे। चलें, एक को हम बाद में बेक करेंगे। ठीक है। तो ये बेक होते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है। ये मैं आप लोगों को ना पिज़्ज़ा की लुक्स दिखाना चाह रही हूँ। ये देखें बेक होते हुए, और कोशिश करती हूँ थोड़ी सी खोल के भी दिखा दूँ, लेकिन आप लोगों ने बार बार नहीं खोल के देखना इसको। ये देखें। अच्छा, ये मेरे तकरीबन 15 मिनट में बेक हो गए, और इसकी अब मुझे थोड़ी सी देर जो है ना ऊपर वाली रॉड ऑन करनी है। ये मैंने, ये देखें, ये थोड़ी सी देर ना इस रॉड को मैं इसके बटन को ऊपर जो रॉड है उधर टर्न कर दूंगी, ताकि ऊपर से थोड़ा सा इसका शेड आए। ले जी, हमारे पिज़्ज़ास हो चुके हैं बेक। ये देखें माशाल्लाह किस कदर अच्छी डो राइज हुई है, और कितना अच्छा कलर आया है इनका। ये देखें आप, ये मैं जो हमारा, ये देखें माशाल्लाह, जो हमारा एक रह गया था मैं उसको भी रखने लगी हूँ। ठीक है। ये देखें, ये हमारा एक रह गया था पिज़्ज़ा, इसको मैंने रख दिया। अच्छा, जिस तरह ये अभी बहुत गर्म है, लेकिन ये देखें मैं आपको डो की सॉफ्टनेस चेक करवाना चाह रही हूँ। ये देखें, ये सॉफ्टनेस आपको बाहर भी नहीं मिलेगी, जो हमने बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से अपने घर में कर ली। उम्मीद है आपको सारी वीडियो की प्रॉपर समझ आई होगी। नई वीडियो के आने तक मुझे दे इजाज़त, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।